इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई देती। इस सलाहकार बीच में कौन प्रकट हो जा रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण? एक सीरियल आता था जिसमें विक्रम बेताल की कहानी थी। कुछ बेताल हैं, कभी कभी वो कंधे पे बैठ जाते हैं और वो गलत फैसले करा देते हैं। हमने 22 तारीख को जाने से इनकार किया। हम सबको स्वतंत्रता है। इनकार, इकरार, तकरार और राजनीति धुआंधार। इसमें कोई शक नहीं, साफ नजर आ रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव की दिशा अयोध्या की ओर है। लेकिन कांग्रेस राजनीति के अयोध्या पथ पर न चलने का मन बना चुकी है, तो पार्टी के अंदर ही विरोध का रेड अलार्म सुनाई देने लगा है। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है। अकेले प्रमोद कृष्णन का दिल ही नहीं टूटा, ना ही वो कांग्रेस के फैसले पर सवाल उठाने वाले अकेले नेता हैं। कैलेंडर के जनवरी वाले कॉलम में जैसे जैसे दिनों की संख्या बढ़ रही है, पार्टी नेतृत्व के फैसले पर सवाल उठाने वाले कांग्रेसी नेताओं की तादाद भी बढ़ती जा रही है। 11 जनवरी को कांग्रेस की ओर से जैसे ही जयराम रमेश ने लेटर जारी कर अयोध्या न जाने के फैसले को सार्वजनिक किया, तुरंत ही कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने ट्वीट कर बता दिया कि कांग्रेस नेतृत्व का फैसला ठीक नहीं। उधर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने न सिर्फ ये बताया है कि वो प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने निमंत्रण के लिए आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को धन्यवाद भी कहा है। मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, जिन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूंगा। यानी कांग्रेस नेतृत्व ने अयोध्या के रास्ते पर न चलने का फैसला कर अपने लिए ही मुसीबत बढ़ा ली है, क्योंकि एक ओर पार्टी के अंदर मतभेद की लकीर लंबी हो रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी आरोपों की रफ्तार तेज कर दी है। दूसरे लफ्जों में कहें तो आस्था की राजनीतिक पिच पर कांग्रेस ने बीजेपी के लिए बैटिंग आसान कर दी है। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से, जब से नेहरू प्रधानमंत्री बने, तब से हिंदू विरोधी रहा है। आप याद कीजिए, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था, वो गए, उल्टे चीफ मिनिस्टर को हड़काया। वो नेहरू भी हिंदू विरोधी थे। इंदिरा जी के समय क्या हुआ? आज सोनिया गांधी वही कर रही है जो कांग्रेस के डीएनए में है, जो कांग्रेस शुरू से हिंदू विरोधी रहा है। ये सही है कि कांग्रेस ने निमंत्रण ठुकराने के पीछे आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को आधार बनाया है, लेकिन इस फैसले ने बीजेपी को कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। यानी अयोध्या से दूरी बनाने के चक्कर में कांग्रेस ने अपने लिए दोहरी समस्या खड़ी कर ली है, और शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस ने अयोध्या को लेकर नया नैरेटिव बनाने की कवायद तेज कर दी है। जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ, फिर भी उसको पलट के हम पे इतने वार करना ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत आस्था को सर्वोपरि मानती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है, और हम हमेशा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जैसा कि पवन जी ने यहाँ पे कहा, गिरजाघर गए हैं और आगे भी आस्था के अनुसार जाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 15 तारीख को सारी कमेटी, वहां के तमाम नेता जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो किसी पर कोई पाबंदी नहीं।
मतलब अब कांग्रेस की कोशिश ये बताने की है कि उसे राम मंदिर या फिर अयोध्या जाने से ऐतराज नहीं है, बल्कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बीजेपी की भूमिका से दिक्कत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भव्य दरबार में रामलला के विराजमान होने से समस्या है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से इनकार के फैसले के खिलाफ ध्रुवीकरण का धुआं उठता देख अब कांग्रेस के मुस्लिम नेता भी बताने में जुट गए हैं कि उनकी आस्था का रास्ता भी भगवान राम से होकर जाता है। राम नहीं नर नारा केवल विश्वास है, राम भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं शबरी के झूठे बेरों में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। तो राम को अगर ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढ लो, मर्यादा से जियो तो आपको राम खुद मिल जाएंगे। बड़े इस्लामिक स्कॉलर रहे हजरत अल्लामा इकबाल, उन्होंने कहा कि राम जो है वो इमाम हिंद है। तो जब अल्लामा इकबाल साहब ये कह के गए तो मेरी औकात क्या है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर दर्शन के लिए अयोध्या जाने की बात कही है। मतलब साफ है कि अयोध्या के मुद्दे पर पार्टी के अंदर दो फाड़ और हिंदुत्व विरोध वाले नैरेटिव के डर से अब कांग्रेस अपनी रणनीति बदलती दिख रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस को डर है कि अयोध्या से दूरी उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में हिंदू वोट बैंक के मोर्चे पर भी नुकसान पहुंचा सकती है।